हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ओमकार कॉन्सेप्ट क्लासेस में। जैसा कि आप आज टॉपिक देख पा रहे हैं इन सेंटर, तो हम लोग इन सेंटर के बारे में आज पढ़ेंगे। इन सेंटर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितनी प्रॉपर्टीज इसकी हैं, वो सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए इन सेंटर। इन सेंटर होता क्या है, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाते हैं। यदि वह वृत्त प्रत्येक भुजाओं को स्पर्श करता है और उस वृत्त का केंद्र ही अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर कहलाता है। हमने कहा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाएंगे, यदि वह वृत्त प्रत्येक भुजाओं को स्पर्श करता हो, उस वृत्त का केंद्र ही क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनता है इन सेंटर, इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, बना लिए। याद रखना कि इन सेंटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं या जिस बिंदु पे काटते हैं, उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं या काटते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। कोण समद्विभाजक का यहाँ मतलब होगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक का अर्थ होता है कि एक ऐसी रेखा जो कोण को यानी एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करे। एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब विभाजित करता है। ऐसी एक रेखा जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वैसी रेखा को हम क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो हमने कहा किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर AD एक एंगल बाइसेक्टर है, AD क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल का बाइसेक्टर का मतलब होगा कि ये और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा, x डिग्री होगा। ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जहां पे तीनों ये मिलते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। इसको आई से इंडिकेट कर दिए हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को। किसी भी त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है, यदि वह वृत्त प्रत्येक भुजाओं को स्पर्श करता हो। वो बनता कैसे है कि जहां पे तीनों कोण समद्विभाजक काटते हैं या मिलते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और यह केंद्र क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। अब ध्यान देना कि इसी सेंटर को, इसको हम सेंटर मानते हुए अगर वृत्त के फॉर्मेशन करें, वृत्त बनाएं, तो वृत्त कुछ ऐसा बनेगा, भुजाओं को स्पर्श करेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये इसका सेंटर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को। हमने कहा कि जहां पे तीनों कोण समद्विभाजक काटते हो या मिलते हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। क्लियर है इतना। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्रायंगल इज नोन एज इन सेंटर, ठीक है, कहते हैं। अब ये ध्यान देना सबसे पहले अगर मैं कहूं आपसे, अगर हम आपसे कहें कि अगर ये इन सेंटर है, अगर ये क्या है, इन सेंटर है, तो आप ये बताओ, अगर ये सर्कल बनाएंगे तो भुजाओं को स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा, भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो थोड़ा हम सर्कल में पढ़ेंगे कि ये लाइन जो है टेंजेंट का काम कर रहा है, स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। वृत्त के बाहर एक ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये सेंटर से इसको मिलाते हैं जब ना, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये भी कितना कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये भी कितना बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इतना ये बात समझ पा रहे हैं। और ये सोचो कि अगर ये लाइन खींचे हैं तो क्या ये रेडियस हो सकता है, क्या आर कहला सकता है। ये तीनों क्या है, आर ही तो है, रेडियस ही तो है ना। अब समझा ध्यान से। अगर मैं कहूं आपसे कि इसको मिला दो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, ठीक, और नाम दे ट्रायंगल का हम ए, बी और ये सी, ठीक है। ये पॉइंट को हम आई कहते हैं, इन सेंटर को क्या कहते हैं, हम आई कहते हैं। तो याद रखना किसी भी ट्रायंगल के, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है, अंदर जो वृत्त बनता है, उसका रेडियस, इन रेडियस की लंबाई होती है डेल बाई एस, डेल्टा बाई एस। डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप,
और डेल का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मिलता कैसे, आता कैसे, पहले उस पर बात कर लें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। देखो अब ध्यान देना कि मिलेगा कैसे। आप ये बताइए कि हम कह दें कि एरिया ऑफ, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी कह सकते हैं क्या। मतलब कि इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया तीनों जोड़ देंगे तो क्या पूरे ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अब हमको ये बता दो कि ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को हम डेल से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक, इससे इंडिकेट कर देते हैं। अब बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, इस ट्रायंगल का एरिया, ध्यान देना, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि एंगल ए के सामने वाले साइड को हम ए मान लें, बी के सामने वाले को बी मान लें और सी के सामने वाले को सी मान लें, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक। अब ये बताइए कि ए आई बी का एरिया, ए आई बी का एरिया क्या होगा, ए एरिया इसका ट्रायंगल का एरिया 1/2 सी इंटू आर कहला सकता है ना। सोचो कि अगर इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से, इसका एरिया क्या होगा, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये बेस हो गया और ये हाइट कहलाएगा। आर को हाइट कह सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 1/2 इंटू सी इंटू आर। इसी प्रकार ए आई सी का इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बी इंटू आर हो जाएगा ना, इतना गुना इतना, ठीक है, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू ए इंटू आर, ठीक। चलो इसमें से कॉमन क्या ले, तो हम केवल आर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे केवल आर कॉमन लें तो क्या बचेगा, c/2 b/2 और a/2, c/2 प्लस b/2 और a/2। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। आप कह सकते हैं कि डेल बराबर r इंटू एस। क्यों एस भाई, क्योंकि a प्लस बी प्लस c/2 क्या होता है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होता है। s बराबर होता है, याद रखना, a प्लस बी प्लस c/2 अर्ध परिमाप। परिमाप का मतलब क्या, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का माप। एक त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो तीनों भुजाओं का योग का आधा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने कहा r बराबर क्या होता है, डेल बाई एस होता है, ये ऐसा, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है या इन रेडियस से होता है, उसकी लंबाई क्या होती है, डेल्टा बाई एस होती है। चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, या तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, या तो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोणीय त्रिभुज, निम्न कोणीय त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में अगर रेडियस निकालना होगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसकी लंबाई होती है डेल्टा बाई एस। ये क्लियर है। चलो इस पर बहुत छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बहुत छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि त्रिभुज के अंतः त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या दिया है, देखते हैं पहले उसको। देखो ट्रायंगल दिया है एबीसी, ए बी और ये सी। ए बी की लंबाई दी गई है 8, ए सी 10, ए बी 8 दिया है, ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पता है कि आर बराबर क्या होता है, डेल बाई एस होता है, ये होता है ना, कोई दिक्कत। अच्छा एस क्या होगा यहाँ बताओ तो, चूंकि हमको पता है एस क्या होगा, तो 8 और 10 18 12 30, 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हमको पता है आर बराबर डेल बाई एस, तो ये आर इज इक्वल टू डेल्टा क्या होगा, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस पी और एस माइनस सी, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि समकोण त्रिभुज तो है नहीं है, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता, तो हम यही लगाएंगे यहाँ पे अपॉन एस, अपॉन एस। कोई दिक्कत यहाँ पे, कीजिए क्लियर है यहाँ तक, ठीक। आर बराबर एस क्या है यहाँ पे, एस का मान 15
इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 15 में से 12 गया 3, एस माइनस बी मतलब 15 में से 10 गया 5, और एस माइनस सी यानी कि 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7 पे रूट बटे कितना आएगा, एस है ना तो 15। ठीक, ये चीज़ें होंगी। अब बताओ हमको कि 15 और एक और 15, तो 15 और गुना 15 में से एक 15 बाहर आएगा, तो इस 15 से ये पूरा कैंसिल कर सकते हैं ना। क्या आएगा आंसर, रूट में 7 सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो रूट 7 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। रूट 7 की वैल्यू होती है 2.645 सेंटीमीटर लगभग में। 2 पॉइंट क्या होता है 645। देखो 10 तक रूट का मान आप याद रखिए, थोड़ा सा एग्जाम में काम आ सकता है। ऐसे रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 4 की वैल्यू 2, रूट 5 की वैल्यू 2.236, रूट 6 की वैल्यू 2.449, रूट 7 की वैल्यू 2.645, रूट 8 की वैल्यू होती है 2.828, रूट 9 की वैल्यू 3, रूट 10 की वैल्यू 3.162। ठीक है, इतना कम से कम आप याद रखें, ये एग्जाम में यूज हो सकता है, इसका ये पूछा जा सकता है। अगर पूछेगा नहीं भी, अगर मान लो आंसर दिया है डेसिमल में, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होती। तो एटलीस्ट 10 तक आप याद रखें। ठीक है, 10 तक रूट की वैल्यू आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम कहीं पे आ सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे इन सेंटर पे। अब देखिए मैंने क्या बताया अभी कि इन सेंटर कैसे बनता है, उसका इन रेडियस क्या होता है, मतलब कि त्रिज्या की लंबाई क्या होती है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इससे। अगर मैं कह दूं आपसे, कह दूं कि अगर एक ट्रायंगल है, ध्यान देना, अगर ए बी और ये सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इन सेंटर बनता किससे है, तो एंगल बाइसेक्टर से। तो आप कह सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी हम सीख रहे हैं एक तरह से। आप इन सेंटर टॉपिक डाले हैं, साइड में आप ये भी लिख दें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जितने भी होते हैं उन सभी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। ईडी एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। याद रखो कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, अब होता क्या है थ्योरम के अनुसार, ए बी बटे ए सी बराबर होता है बी डी अपॉन डी सी। ये याद रखना, अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ऐसे याद रखना कि जिस भी साइड पे हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, ठीक है, या जिस भी एंगल से ये दोनों साइड कनेक्टेड होगा, उन दोनों साइड का रेशियो इस पे डालने पे इसके और इसके रेशियो के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि अगर ये 2:3 तो ये भी 2:3, ये 1:2 तो ये भी 1:2। ये आता कैसे, ध्यान देना। अब मान लो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, कोई दिक्कत। अगर ये y डिग्री है तो ये क्या होगा, 180 माइनस y डिग्री होगा। इतना क्लियर है। अब ध्यान दो कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो साइन रूल क्या होता है। देखिए साइन रूल हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो साइन रूल क्या कहता है कि जो भी एंगल साइन के साथ लेंगे उसके सामने वाली भुजा अपॉन में आती है। तो अब इस ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में साइन रूल क्या कहता है, तो साइन एक्स अपॉन बी डी बराबर होगा किसके, साइन एक्स अपॉन बी डी अपॉन साइन वाई अपॉन क्या होगा, तो ए बी होगा। कोई दिक्कत, ये एंगल ये साइड, ये एंगल ये साइड, ठीक, किस ट्रायंगल में, ए बी डी में। अब बात करें इन ट्रायंगल ए सी डी में, इसमें क्या होगा, तो साइन एक्स अपॉन डी सी बराबर साइन 180 डिग्री माइनस वाई अपॉन क्या होगा भाई, ए सी। क्योंकि आपको याद होना चाहिए या मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम है तो इस चीज़ को अभी याद कर लें आप कि साइन 180 डिग्री माइनस वाई होता है साइन थीटा होता है, यानी कि साइन वाई बटे ए सी ही होगा ये।
ठीक है, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस वाई सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, सेकंड में होगा ये 180 माइनस वाई, यहाँ सेकंड में होगा, ठीक है। तो साइन वाई ही आता है, याद रखना इस चीज़ को कि साइन 180 डिग्री माइनस वाई क्या होता है, साइन वाई होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। अब बताओ कि अगर मैं कहूँ आपसे कि ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, पहला और दूसरा हो गया, अब अगर इसको डिवाइड कर दें हम तो आप बताइए क्या क्या कट जाएगा। ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कट गया, ये साइन वाई और साइन वाई क्या हुआ, कट गया। तो मिला क्या क्या हमको, क्या क्या मिला भाई, तो मिला हमको बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो अभी हमने यही कहा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हमेशा ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी होगा, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे इसको कि भाई यही रेशियो कैसे बनेगा, तो आप देखिए कि ये लाइन किस पे खींचे हैं, बी सी पर खींचे हैं, तो इन दोनों भुजाओं का रेशियो, इस भुजा का रेशियो, इस भुजा का रेशियो, ऊपर क्या लिए हो, ए बी लिए हो, तो ए बी से कौन सा कनेक्टेड है पहले, बी डी, तो इधर बी डी, ए सी से कौन सा कनेक्टेड है, डी सी, तो ये डी सी। क्लियर है इतना, ये चीज़ याद रखना है। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा आपके सामने, क्या पूछ सकता है इस पे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी में एडी एक कोण समद्विभाजक है यदि एबी की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा एसी की लंबाई 21 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, ए बी और ये सी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर एडी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो जैसे हमने देखा तो हमने कह दिया कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी होना चाहिए। अच्छा अब बताओ कि ए बी की लंबाई क्या दी गई है, तो ए बी की लंबाई दी गई है पहले 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और ए सी की लंबाई 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है, इतना ही दिया ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दिया है 14 और ये दिया है 21 सेंटीमीटर, क्या रेशियो बनेगा, 2:3 का। मतलब कि बी डी और डी सी का रेशियो किस अनुपात में आएगा, 2:3 के रेशियो में आएगा। ये बात समझ पा रहे होंगे आप कि जिस अनुपात में ये दोनों होगा उसी अनुपात में ये होगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होगा, हो सकता है ये 20 हो और 30 हो, 200 हो 300, कुछ भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं इसको, कुछ भी हो सकता है ये। अब ध्यान देना, हमने कहा कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, तो 24 दे दिया ना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज का एरिया दो बातों पे डिपेंड करता है, बेस और हाइट पे। अगर हाइट इक्वल है तो बेस के रेशियो में एरिया होगा, और बेस इक्वल है तो हाइट के रेशियो में एरिया होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का या पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का, सभी ट्रायंगल का हाइट आपस में सेम होगा। क्यों होगा, तो मैंने बताया था कि अगर एक ही बेस, एक ही आधार हो और वर्टेक्स शीर्ष एक ही हो तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपस में, एरिया कह रहा हूं मैं, हाइट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो भाई जिस रेशियो में उसका बेस है उसी रेशियो में उसका एरिया होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर बेस 2 है और एरिया 48 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 48, एक का मान 24, 24 दिया 72, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया। आपसे पूछा गया है कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, 48 + 72 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि सर एक का मान 24 निकला था तो 5 का मान 120, पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए बढ़े थोड़ा सा इससे आगे। अब ध्यान देना, फिर कह रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नहीं है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे इससे, ठीक है। अब ध्यान देना इस पे कि और क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें एंगल बाइसेक्टर व इनसेंटर में। अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। और हमने कहा भी कि जहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। तो मान लो कि ये कह दिया और ये कह दिया,
ये एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन जो है मान लो इसको एंगल बाइसेक्टर, फिर से देख लो, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाए मान लो, और ये एंगल बाइसेक्टर हो जाए मान लो, ठीक है। और कहाँ मिले, मान लो आई पॉइंट पर मिलता हो, ठीक है। कंडीशन क्या है कि आई बी और आई सी, एंगल बी और एंगल सी का क्या है, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है। उस कंडीशन में एंगल बी आई सी होता है 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन 2। कैसे निकलता है, तो 90 डिग्री में इस एंगल का आधा क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे आता है ये, अब ध्यान देना, अगर ये पूरा एंगल बी है तो ये b/2 होगा, बी का आधा, और ये सी है तो ये c/2 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, ये बताओ ये एंगल क्या होगा, तो मैं कहूँगा सर ये एंगल निकालने के लिए 180 में से दोनों को घटा दीजिए जोड़ के, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल BIC बराबर कहेंगे आप 180 डिग्री माइनस एंगल माइनस b/2 प्लस c/2, ये कहोगे ना, ठीक। तो 180 डिग्री माइनस b प्लस c/2 कह सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, चलो हमको ये बताओ कि 180 को रहने देते हैं। अब ये इसको b प्लस c को कह सकते हैं 180 डिग्री माइनस a, बोलो हाँ या ना। b प्लस c को हम 180 माइनस a कह सकते हैं, ठीक। चलो घटाते हैं, एंगल BIC बराबर 180 डिग्री माइनस 180/2 90, ठीक है, माइनस माइनस प्लस a/2। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसीलिए एंगल BIC बराबर क्या निकला, 180 में से 90 गया 90 डिग्री प्लस a/2। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और ये हर एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये ना पूछा हो। अगर बैंक की बात छोड़ दें हम तो SSC हो, स्टेट लेवल हो, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बहुत बेसिक है लेकिन पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इस एंगल का माप कितना होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलता है या इन सेंटर है, उस एंगल का माप कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मान लो इसकी लंबाई कह रहा हूँ मैं, अगर इसका मान दिया है मान लो 10 डिग्री, कितना दिया हो, 10 डिग्री मान लिया जाए, तो ये कितना होगा, तो मैं कहूँगा सर ये कितना होगा, 90 प्लस 10 का आधा यानी 5, यानी कि 95 डिग्री होगा। क्लियर है? चीज़ें याद रखना है, इसको कहाँ से आता है समझ पाए इस चीज़ को आप, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको देखो, ये आपको याद रहे चाहे ना रहे, ये रटा होना चाहिए कि 90 प्लस a/2 होता है, ठीक है। चलिए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। छोटे छोटे थ्योरम है आज के लिए और छोटे छोटे सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC OB एंड OC आर दी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C रिस्पेक्टिवली, एंगल A = 40 डिग्री। तो एंगल BOC की वैल्यू याद करें तो सिंपल सी बात है, वो कितना डिग्री है, 40 डिग्री, 40 है तो 90 प्लस 40 का आधा, 90 प्लस 40 का आधा यानी 20, 90 प्लस 20 यानी कि 110 डिग्री आंसर होगा। हम इसको बना भी दें कि ये दिया है कि A B और ये C, ये हो गया, ये हो गया, ये वो है, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। इतना आ रहा है। ये अगर 40 डिग्री है तो मैंने क्या कहा, ये कितना होगा, 90 प्लस 40 का आधा यानी कि 110 डिग्री सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। याद रखना है 90 प्लस a/2 होता है, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा एक वर्ड है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। अंदर त्रिभुज के अंदर काटेगा तब 90 प्लस a/2 होता है, बाहर काट रहा होता ना उस कंडीशन में 90 माइनस a/2 होता है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ जाए इससे आगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको लगातार एग्जाम में मिल रहे होंगे, ठीक है। अब ध्यान देना कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है,
एक एंगल बाइसेक्टर त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर एंगल को अंदर से डिवाइड करे, जैसे ये और ये आपस में क्या हो, बराबर हो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर का मतलब क्या, बहिष्कोण समद्विभाजक, ठीक है। इस एंगल सी को बाहर से डिवाइड करे, मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और मान लो इस पॉइंट पे मिलता है, ये पॉइंट को मान लेते हैं हम डी, क्या मान लेते हैं, डी। उस कंडीशन में ये एंगल आपसे पूछा जाता है, क्या पूछेगा, ये एंगल आपसे पूछेगा। स्टेटमेंट आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि त्रिभुज एबीसी में बीडी तथा डीसी एंगल बी का और एंगल सी का क्रमशः अंतःकोण द्विभाजक और बहिष्कोण द्विभाजक है, ठीक है। कहाँ पे मिल रहा है, डी पर मिल रहा है। उस कंडीशन में याद रखना कि एंगल बी डी सी होता है एंगल ए का आधा, कितना होता है, इसका हाफ होता है, ठीक है। कितना होता है, हाफ होता है। कहने का मतलब अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये 25 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। कैसे आता है ध्यान देना। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कोण को आधा डिवाइड करता है, आधे आधे में डिवाइड करता है। तो अगर ये बी है तो ये b/2 होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कितना होगा, b/2 होगा, ठीक है। हमको केवल इस ट्रायंगल के बारे में ध्यान देना है, ध्यान दो, इस चीज को बहुत बारीकी से देखना, ठीक है। चलो अब बताओ हमको कि आप लोग को पता होगा किसी भी ट्रायंगल के दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रायंगल है कि ये अगर x डिग्री और ये y डिग्री, तो ये क्या होगा, x + y, पता है ना कि दो आंतरिक कोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। तो आप सिंपल सी बात ये बताइए, ये पूरा a था, पूरा a था, ये पूरा b था, तो ये पूरा क्या होगा, a + b होगा। अगर ये a डिग्री है, ये b डिग्री है पूरा, तो ये पूरा क्या होगा, a + b होगा। ये a डिग्री होगा ना ये, ठीक है, ये b/2 और ये भी b/2 है क्योंकि आधा आधा डिवाइड किया है। तो ये a है और ये b है, तो ये भी a + b होगा। अब अगर ये a + b है और ये एंगल बाइसेक्टर का काम किया है, तो ये a/2 + b/2 और ये भी a/2 + b/2 होगा। ये चीज़ क्लियर है, होगा ना, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो a + b आ जाएगा। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि इस ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल बनाया अभी, इस एंगल का मान कितना होगा। तो क्या ये एंगल इस ट्रायंगल का तीसरा बाहरी कोण है। अगर इस एंगल की और इस एंगल की बात करें तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। अभी मैंने पढ़ा कि दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है, उसी प्रकार का ये भी ट्रायंगल है। तो आप बताइए कि अगर ये b/2 है, इसका और इसका योग इतना होना चाहिए, ये b/2 है, तो ये बचा कितना, a/2। क्लियर है, तभी तो जोड़ेंगे b/2 + a/2 बराबर a/2 + b/2। क्लियर है इतना। मतलब कि आप देख पा रहे हैं कि इस एंगल का मान इस एंगल का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन इस बार सीजीएल के प्री में पूछा गया था। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, देखिए ध्यान से, मिटाओ इसको। चलो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन ये था कि ट्रायंगल एबीसी में ओबी और ओसी आर दी टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। एंगल एबीसी इज इक्वल टू 42 डिग्री, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 64 डिग्री, फाइंड एंगल बीडीसी पूछा गया है। देखो ट्रायंगल दिया है एबीसी, ध्यान देना, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, क्या क्या और दिया इसमें कि एंगल बी और एंगल सी का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर कहाँ मिलता है भाई, तो किस पॉइंट पे मिलता है, तो पॉइंट क्या कह रहा है ना, ये ओ बी एंड ओ सी
OB एंड OC, अच्छा OB एंड OC, ठीक है, OB एंड OC, ठीक है, OB एंड OC, ठीक है। अब ध्यान देना कि कितना कितना एंगल भी दिया है यहाँ पे, तो एंगल दिया है ABC 42 डिग्री, ये दिया है 42 डिग्री, ABC कितना दिया है 42 डिग्री, ठीक। AC भी कितना दिया है, तो AC भी दिया है आपका AC भी दिया है 64 डिग्री, ठीक है। अब ये बताना है, हम लोग को पता होना चाहिए कि इस एंगल का हाफ ये होता है, तो कुछ नहीं करना है, आप ये बताइए 64 और 42, इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री, 64 और 42 कितना हो गया, तो 6 4 10, 106 डिग्री, तो कितना बचा ये 74 डिग्री, ठीक है। अगर ये 74 तो इसका हाफ कितना आंसर आएगा 37 डिग्री, सवाल का सही उत्तर होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, चलो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे, थोड़ा सा कुछ और थ्योरम पढ़ लें। अब ध्यान देना कि अगर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अगर ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल AB और ये C, ठीक है, और कह दिया कि AD एक एंगल बाइसेक्टर है, AD क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा, और साथ ही साथ दिया है कि I एक ऐसी बिंदु है जो AD पर है और I इन सेंटर है, I क्या है, इन सेंटर है, I एक ऐसी बिंदु है जो AD पर है, इन सेंटर है, इसको मिला दो, I क्या है, इन सेंटर है। तो जैसे I मैंने कहा इन सेंटर है, तो आप कहेंगे सर ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन सेंटर तभी बनता है जब कोण समद्विभाजक बनते होते हैं, ये भी कोण समद्विभाजक होगा और ये भी कोण समद्विभाजक होगा, और जिस बिंदु पर मिलते हैं वहीं पे इन सेंटर बनता है, ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो याद रखना, अगर ऐसा है तो याद रखना हमेशा कि हमेशा AI अपॉन ID आपसे पूछा जाएगा, ये क्या होगा, AI अपॉन ID क्या होगा, तो ये हमेशा होता है, याद रखना कि AB प्लस AC अपॉन BC होता है, AB अपॉन AC, सॉरी AB प्लस AC अपॉन BC होता है। हम अगर कह दें आपसे कि अगर, ठीक है, इसको आप लिख लें, ये होता है, इसका मतलब क्या है और कैसे आता है, ध्यान देना। ये पूरी भुजा कितनी है, A है, ठीक है, A है, ये कितनी है, तो B है, और ये कितनी है, C है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा आप ये बता दीजिए कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। और हमको AI बटे ID बताना है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आप कह सकते हैं कि AB अपॉन BD, AB अपॉन BD क्या होगा, AI अपॉन ID होगा, AB अपॉन BD बराबर AI अपॉन ID होगा, ये चीज़ निकालना है हमको, चीज़ क्लियर इतना ना कि AB अपॉन BD बराबर AI अपॉन ID होता है, ठीक है, ये होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ठीक है। अब ध्यान दो कि अभी आपने सीखा कि ये जिस रेशियो में होगा पूरे बड़े ट्रायंगल में, ये जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में ये भी होगा, तो क्या ये भी C/B में होगा, C/B में होगा। अगर ये C/B में होगा, आप कहेंगे ना कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, तो C/B में आएगा, तो C की लंबाई का मान क्या होगा, ये पूरी लंबाई रेशियो में C और B, लेंथ में कितनी A है, तो हम कह सकते हैं A बराबर C प्लस B, तो C की वैल्यू क्या आएगी, C की वैल्यू आएगी A अपॉन B प्लस C इंटू C, बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं, C बराबर क्या आएगा, A बटे इस रेशियो में बांटे हैं तो इसको जोड़ से डिवाइड करेंगे और इसकी लंबाई निकालनी है, C से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना क्लियर है, ठीक। अब बताओ कि AI अपॉन ID क्या होता है, AB अपॉन BD, तो AB की लंबाई कितनी है, C, ठीक है। अच्छा BD की लंबाई कितनी है, C, और C की लंबाई क्या निकली है, A इंटू C अपॉन B प्लस C, A इंटू C अपॉन B प्लस C, तो B प्लस C कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इस C से C क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या निकला,
तो B प्लस सी अपॉन ए निकला। और ये मैंने लिखा था, अब ध्यान दे मैंने क्या लिखा था, ए आई अपॉन आई टी। मैंने क्या लिखा था, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, ये लिखा था ना, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी। तो ए बी का मतलब क्या, ए बी का मतलब सी, ठीक है, सी, और ए सी का मतलब बी, बी ठीक है, और बी सी का मतलब ए। इतना क्लियर है। तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस प्रकार के कंसेप्ट को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसमें चीज़ें क्या सीखनी है, आपको क्या याद रखना है, ये याद रखो कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर इस पर खींचा गया और ये लेंथ का रेशियो पूछा गया ए आई अपॉन आई डी, तो ये जिस पर पड़ेगा वो नीचे जाएगा, बाकी दोनों साइड का सम ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जिस पर पड़ेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब बाकी दोनों साइड का सम कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे आप रट लें, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इस चीज़ को ऐसे रट लें आप, देखो कि अगर मैं कह दूँ ना कि अगर एक ट्रायंगल है, ध्यान देना, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और ये सी, और ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ये हो गया तुम्हारा डी, ये ई और ये एफ, ये पॉइंट को आई मान लो, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है, ये पूरी लेंथ ए, ये पूरी लेंथ बी और ये पूरी लेंथ सी, ठीक है। क्या क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि ए आई अपॉन आई डी क्या होगा, बी आई अपॉन आई ई क्या होगा, और सी आई अपॉन आई एफ क्या होगा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि ये जो बना रहे हैं हम ए आई अपॉन आई डी किस पे है, तो बी सी पे है, तो बी सी नीचे जाएगा, तो बी सी का मतलब ये, बाकी दोनों ऊपर, ठीक। ये बी से हम जो खींच रहे हैं एंगल बाइसेक्टर किस पे जा रहा है, ए सी पे जा रहा है, तो ए सी नीचे यानी बी नीचे, ए सी नीचे यानी बी नीचे, ऊपर ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी। अच्छा, सी आई अपॉन आई एफ, सी आई अपॉन आई एफ किस पे, ए बी पे है, तो ए बी का मतलब सी, और ए प्लस बी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इस रेशियो में इस चीज़ को हम बांटते हैं, ठीक है। तो इस पर छोटा सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल कर ले हम, इसको ऐसे ही रहने दें, फिगर को ऐसे ही रहने दें, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि हाँ, ट्रायंगल ए बी सी में ए डी बी और सी एफ कोण समद्विभाजक हैं, ठीक है, जो आई बिंदु पे काटते हैं। यदि ए आई अपॉन आई डी 7/3 तथा बी आई अपॉन आई 8/5, तो फाइंड सी आई अपॉन आई एफ। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्वेश्चन में दिया है ए आई अपॉन आई डी, ये कितना दिया है जी, तो ये सवाल में दे रखा है 7/3, और बी आई अपॉन आई ई दिया है शायद 8/5, ये दिया है ना 8/5, ठीक है। हमको बताना है सी आई अपॉन आई एफ, ये हमको बताना है, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, फिगर तो ये होगा, सिंपल सी बात बताओ कि ए आई अपॉन आई डी ये क्या होता है, तो ये होता है, इस पे होता है तो कहेंगे बी प्लस सी अपॉन ए, और ये होता है बी आई अपॉन आई ए, तो ये होता है ए प्लस सी अपॉन बी। बताना है हमको सी आई अपॉन आई एफ है ना, तो बताना होगा ए प्लस बी अपॉन सी, ये हमको निकालना है। आप सिंपल सी बात ये बता दें हमको कि अगर ए बी सी तीन भुजाएं इसमें भी है, ए बी सी तीन भुजाएं इसमें भी है, इन तीनों भुजाओं का योग कितना है, 7 और 3 10, देखो 7 और 3 10, और यहाँ पे योग कितना है 13 है, 8 5 13 है। ये वही तीन भुजाएं हैं जो तीन भुजाएं यहाँ पे है, तो क्या इनका योग और इनका योग आपस में बराबर होना चाहिए था। अगर ये बराबर होना चाहिए था तो ये 10 है और ये 13 है, दोनों को आपस में बराबर करने के लिए इसमें 13 से गुना 13, इसमें किससे गुना 10 से गुना, तो हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि आप बताइए हमको कि गुना करेंगे तो b प्लस सी की लंबाई कितनी आ गई, 13 सत्ते 91 बटे a बराबर कितना आ गया 13 तियाँ 39, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं a प्लस सी अपॉन बी, a प्लस सी की लंबाई क्या आएगी 10 गुना 8 80, ठीक है, और 10 गुना 5 50 बी की लंबाई,
कोई दिक्कत है यहाँ पे? हमको बताना है a प्लस बी अपॉन सी, तो a का मतलब 39, b का मतलब 50, तो a प्लस बी क्या होगा बताओ तो? 39 50 89, कोई दिक्कत? 39 50 89। अच्छा, पूरी लंबाई कितनी है? 13 गुना 10 130, ए बी सी बराबर 130 और a प्लस बी बराबर 89, तो कितना बचा? तो कहीं कहूँगा मैं कि 41 बचा। 130 माइनस 89 कितना होगा? 41, 41 ही होगा ना? 90 प्लस 40, हाँ ठीक है 41। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आई अपॉन आई एफ क्या आएगा? 89 अपॉन 41, ये सवाल का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जब तक ये थ्योरम आपको पता ही ना है तब तक कुछ भी कर लो, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये थ्योरम पता होने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है, तभी आप कर भी पाएंगे, अन्यथा व्यर्थ सब। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे इससे बढ़ें, एक थ्योरम और पढ़ते हैं, फिर इसको यही क्लास को वाइंड अप करते हैं आज। ठीक है, थ्योरम कुछ ऐसा है कि कह रहा है आपसे कि ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में एई परपेंडिकुलर है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में एई परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल एबीसी में एई जो है परपेंडिकुलर है। ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। एई क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब एई लंब है। और एक लाइन दिया हुआ है एडी, ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये एंगल आपस में क्या होगा? बराबर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या कह दिया है? एई परपेंडिकुलर ऑन बीसी और एडी क्या है? कोण समद्विभाजक है। तो याद रखना हमेशा एंगल ई एडी पूछा गया है इस सवाल पे, तो ये होता है एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2। यहाँ मोड़ लगा देते हैं, मतलब कि इन दोनों एंगल का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान निकलेगा। अगर ये दिया है 50 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो 50 माइनस 40 कितना? 10, और 10 बटे 2 यानी कि ये होगा 5 डिग्री। कैसे आता है उस चीज़ को समझिए अब। ठीक है, हमको सिंपल सी बात ये बताइए कि अगर ये दोनों आधा आधा है तो क्या ये a/2 होगा? ठीक, ये भी a/2 और ये भी a/2, और ये एंगल c है। ये एंगल कितना है? c है। अब सिंपल सी बात आप ये बता दें कि इस एंगल का माप क्या होगा? इस एंगल का माप क्या होगा? तो मैं कहूँगा कि सर इस एंगल का माप इन दोनों के योग के बराबर होगा ना, क्योंकि ये जो एंगल है इस ट्रायंगल के 2 इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो इस एंगल का माप क्या आ जाएगा? तो a/2 प्लस का c, a/2 प्लस का c आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि अगर ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है ये? 90 डिग्री है। अगर बाबू ये 90 डिग्री है, एक ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा ना? अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब बताओ कि 90 डिग्री में से इसको घटा दे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री, तो इस एंगल को 90 से घटाओगे तो ये निकलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल ई ए डी बराबर होगा 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 प्लस सी। ठीक, अच्छा अब ध्यान देना। चलो, एंगल EAD बराबर, यहाँ पे देखो तो सॉल्व करें इसको, तो 90 गुना 2 180 डिग्री माइनस a प्लस 2c/2 कहेंगे ना, a/2 और 2c हो जाएगा यहाँ पे। अब बताओ हमको कि एंगल EAD बराबर 180 को कह सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कह सकते हैं माइनस। अच्छा, माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, या क्या होगा? माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का a और यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 2c अपॉन का 2। अब देखो a से a क्या हुआ? कैंसिल। दिख रहा है ना ये कि ये a से ये a क्या होगा? कैंसिल होगा। अच्छा, तो क्या बचा? इसीलिए एंगल EAD क्या होगा? B माइनस C माइनस 2c क्या होगा? माइनस का c बाई क्या होगा? 2 होगा। तो यही मैंने बोला अभी कि इस एंगल का जो मान होता है क्या होता है भाई, कि एंगल B माइनस एंगल C अपॉन 2 होता है। इस चीज़ को याद रखना।
ऐसा फिगर बनेगा, परपेंडिकुलर भी है, एंगल बाइसेक्टर का है, तो दोनों के बीच का बना एंगल क्या होता है, एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन 2 होगा। क्लियर है इसमें। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ए परपेंडिकुलर बीसी, एडी इज एन एंगल बाइसेक्टर, एडी एक कोण समद्विभाजक है, तो फाइंड एंगल ई ए डी। तो आप सिंपल सा कंसेप्ट कहिए कि एबीसी ये परपेंडिकुलर है ए, और एडी जो है कोण समद्विभाजक, अभी सीखे हम लोग, ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री, तो ये बताना है हमको, एंगल ई ए डी बताना है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, एंगल ई ए डी बताना है। तो एंगल ई ए डी क्या होगा, तो कहेंगे एंगल ई ए डी होगा 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री बाई 2 यानी कि 10 डिग्री। सवाल का उत्तर कितना, 10 डिग्री। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। मैं आज कोई क्वेश्चन आप लोग को नहीं दे रहा हूं, और साथ ही साथ पिछले कोई सीट का आंसर ही नहीं बता रहा हूं, तो वो अगले सीट में मैं मतलब अगले क्लास में जो नंबर सीरीज मैंने आपको दिया था ना, उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए तय रहने दीजिए। आप इन सेंटर पूरा पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आप लगाइए, सोचिए कैसे क्वेश्चन हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो जो भी किताब आप लगाते हैं ना, उसमें क्वेश्चन ढूंढिए इन सेंटर का कहाँ पे है। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट इन सेंटर के थे मैंने आपको बता दिए हैं, तो इस पर प्रैक्टिस कर लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।